कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे वंदना प्रकरण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में अद्भुत वंदना गाई, बहुत अद्भुत। सरस्वती जी की वंदना, गणेश जी की वंदना, श्री राम, श्री सीताराम। सरस्वती जी की वंदना, गणेश जी की वंदना, शिव जी की वंदना, पार्वती जी की वंदना, आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना, श्री हनुमंत तत्व की वंदना, आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना, श्री हनुमान जी की वंदना, सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, सीताराम दोनों की वंदना, सदगुरुदेव भगवान की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वंदना, पवन सुत हनुमान जी की वंदना, चारों भाइयों की वंदना, चारों पुत्र वधुओं की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, तीनों नारियों की वंदना, अयोध्या की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, सरजू जी की वंदना, महाराज दशरथ की वंदना, जनक महाराज की वंदना, उनके परिवार जन की वंदना, छोटे चोर बड़े चोर डाकू सबकी वंदना, और अंत में कह दिया सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, वंदना गाई है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको वहां पर लेकर के चलते हैं जहां से राम कथा प्रारंभ हो रही है। आइए हम भी अपने आप को अपने मन को लेकर के चलें प्रयागराज इलाहाबाद में, जहां पर दो ऋषियों के वार्तालाप से, दो ऋषियों के मिलन से राम कथा प्रारंभ हो जाती है। सत्संग के लिए दो व्यक्ति जरूरी है, सत्संग के लिए दो होना जरूरी होता है, अकेले सत्संग नहीं होता है। सत्संग के लिए, कथा के लिए श्रोता और वक्ता चाहिए। एक वक्ता होना चाहिए, एक श्रोता होना चाहिए, और जहां जहां कथा हुए वहां वहां वक्ता श्रोता उपस्थित रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कोई श्रोता नहीं है। तुलसीदास जी अकेले कथा कह रहे हैं और अकेले कथा सुन रहे हैं। तुलसीदास जी जब अंतिम छंद बोले तब पता चला कि इनका श्रोता कौन है। वैसे पहले नहीं पता चला कि इनका श्रोता कौन है। तुलसीदास जी का किसको कथा सुना रहे हैं, जब अंत में बोले पाइन की गति पतित राम भज सुन सट मना, गति पतित गड़िका गजाति खल तारे धना, गड़िका याद गीत पाई। न की गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन आए।
सठ मना राम की कथा से या राम नाम को लेकर के न जाने नीच से नीच लोग तर गए। गणिका का नाम पहले लिया। गणिका अजामिल याद गीध गजादिखल तारे घना। गणिका अजामिल आदि आदि तर गए। ऐ सतमन, जब ये लोग तर गए तो तुम क्यों नहीं भगवान का नाम भजता? तुलसीदास जी का श्रोता मन है। याज्ञवल्क्य जी का श्रोता भरद्वाज जी हैं। भोलेनाथ के श्रोता पार्वती हैं। काकभूषुंडी जी के श्रोता वरुण हैं। और 4 जगह कथा चली रही है, 5वीं जगह कथा चल रही है। तो मानस में 4 जगह कथा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको लेकर के चलते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सादर सियो ही नाई पदमाथा बरनौ विशद राम गुण गाथा। अयोध्या में श्री राम जी का जन्मोत्सव मना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की तैयारी करके, जैसा त्रेता युग में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन के 12 बजे जैसा योग था, जैसा लगन, जैसा संयोग, जैसा ग्रह, जैसे नक्षत्र, वो सब उपस्थित उस दिन हो गए थे जिस दिन राम कथा लिखना गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ किए। नवमी तिथि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। वही समय और गोस्वामी जी कहते हैं कि जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, अतीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, अकरहि राम कल कीरत गाना। जन्म महोत्सव रच करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर नमा करके अहंकार को भगवान भोलेनाथ के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी समर्पित कर दिए। अहंकार के देवता भगवान भोलेनाथ है। तो अहंकार शिव बुद्धि और कथा प्रारंभ कर दिए। बाबा जी का ये मानसरोवर है। एक अलग से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरोवर का निर्माण करने जा रहे हैं। एक मानसरोवर वहां हिमालय पर है और दूसरा ये मानसरोवर गोस्वामी तुलसीदास जी का है रामचरितमानस। दोनों में थोड़ा भेद है, थोड़ा अंतर है। वो मानसरोवर है, हिमालय का जो मानसरोवर है वहां हमको चल करके जाना होगा। फिर बोले वहां पर सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे, बड़ा दुर्गम मार्ग है, लेकिन ये गोस्वामी जी का जो मानसरोवर है यहाँ आना सबको संभव है और बहुत आसान है। बस अपने घर से हम निकलें, थोड़ा परिश्रम करें, 2-4 कदम चलें और बाबा जी के मानसरोवर में आ जाएंगे। तो वहां जाना कठिन और यहाँ जाना सुलभ। दूसरी बात, उस मानसरोवर में पानी भरा है। वो जो मानसरोवर है हिमालय का, उसमें पानी भरा है और इस मानसरोवर में संतों की वाणी है। उसमें पानी है, इसमें वाणी है। उसमें स्नान करेंगे तो हमारा तन पवित्र होगा, लेकिन इस मानसरोवर में स्नान करेंगे तो हमारा तन, मन, धन
तीनों का तीनों पवित्र हो जाएगा। एक और बात, उस मानस सरोवर में हंस रहते हैं, वो हंसों का मानस सरोवर है, उसमें हंस रहते हैं। लेकिन इस गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस सरोवर में परम हंस रहते हैं, उसमें हंस गोता लगाते हैं, इसमें परम हंस लोग गोता लगाते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ध्यान, ज्ञानी, योगी, सिद्ध जन सब इसमें गोता लगाते हैं। एक और बात, अगर उस मान सरोवर में हम डूबे, पैर हमारा फिसला, जरा सी सावधानी हटी, पैर फिसला तो भीतर चले गए तो डूब गए, और यदि उसमें डूब गए तो मर जाएंगे। लेकिन बाबा के मान सरोवर में यदि डूब गए तो तर जाएगा। उसमें तो डूबे तो मर जाना है, लेकिन इसमें डूबे तो तर जाना है। जितना हम इसमें डुबकी लगाएंगे उतना ही आनंद आएगा। तो प्रयाग के कर्म के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको ले चलते हैं। प्रयाग में कर्म के घाट पर, कर्मयोग का घाट है प्रयाग, ज्ञान योग का घाट है भगवान भोलेनाथ जो पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वो ज्ञान योग का घाट है। और तीसरा घाट मान सरोवर का तीसरा घाट का घुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, और चौथा घाट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और हम सबको लेकर के चलते हैं प्रयाग में, दो युगल मुनि का संवाद बताते हुए, और गोस्वामी जी गाते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, अति अनुराग, तपस समाधान दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज जी के बारे में गोस्वामी जी बताते हैं कि भरद्वाज जी कैसे हैं। भरद्वाज जी ऐसे हैं कि राम जी के चरणों में जिनका बहुत अनुराग है, गहरा अनुराग है। तो भरद्वाज जी अनुरागी महात्मा हैं, और याज्ञवल्क्य जी विवेकी हैं, यानी ज्ञानी है। एक ज्ञानी महात्मा है और एक भक्त, एक अनुरागी महात्मा है। तो अनुरागी महात्मा से ज्ञानी महात्मा मिले, जरा क्लिष्ट लग रहा होगा ज्ञानी का मतलब क्या और अनुरागी का मतलब क्या, थोड़ा सा क्लिष्ट है। अनुरागी और ज्ञानी में जरा हम भेद बता देते हैं। अनुरागी किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं। अनुरागी का मतलब भक्त होता है, जिसमें द्वैत है, भक्त और भगवान।
ज्ञानी का मतलब अद्वैत, एक, जिसमें आत्मा, जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, जो निरंकारी लोग होते हैं, जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, ज्ञान मार्गी होते हैं, वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी हैं और अनुरागी भरद्वाज जी हैं। तो अनुरागी यानी प्रेमी, यानी भक्त, प्रेमी भक्त को कहा जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी ज्ञानी और भरद्वाज जी भक्त। ज्ञानी की मुलाकात भक्त से हो जाती है। कुंभ समाप्त हुआ। दूर दूर से जो लोग मेला घूमने गए थे प्रयागराज में, वो सब लोग स्नान करके अपना जो समय था वो मेला घूमे और पूरा करके सब लोग चले गए। अंत में दो ही महात्मा बचे, एक भरद्वाज जी और एक याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी भी जा रहे थे तो भरद्वाज जी के पास गए, महाराज आपके यहाँ हम इतने दिनों तक रहे, आपका मेहमान बन करके रहे, आतिथ्य स्वीकार किया आपने माओ से, बाकी बाबा अब हमको जाने की अनुमति दीजिए। जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से कि अब हमको जाने की अनुमति दीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। भरद्वाज जी चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी के। और बात भी सही है, ज्ञानी जल्दी किसी के सामने झुकता नहीं है। झुकता तो प्रेमी ही है, भक्त ही है झुकता। जो चरण जो पकड़ता है वो भक्त ही चरण पकड़ सकता है। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। बाबा क्या आप यदि जा रहे हैं ना तो हमारे शंका का समाधान करके जाए। हमारे मन में बहुत दिनों से एक बात घूम रही है, हमारे मन में, दिमाग में, हमारा नहीं, हमारा प्रश्न नहीं है, हमारे दिमाग का प्रश्न है। होता भी ऐसा है कि हम स्वीकार कर लेते हैं कि लेकिन हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करता है, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। जैसे कोई कहीं पर पत्थर की प्रतिमा हो भगवान की, तो हम पूजा कर लेते हैं लेकिन हमारा दिमाग सोचता रहता है उसके बारे में। तो हम तो स्वीकार कर लिए तो पूजा तभी तो करते हैं। तो हमने तो स्वीकार कर लिया उसको तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन दिमाग सोचता रहता है क्या ये ऐसा हो सकता है। भरद्वाज जी ने कहा कि ये हमारा प्रश्न नहीं, हमारे दिमाग का प्रश्न है। एक शंका है महाराज, समाधान करिए फिर जाना। कौन शंका है? नाथ एक संसार बड़ रे करगत वेद तत्व सब तो रे। नाथ एक संसो बड़ मोरे। क्या क्या शंका है आपको? पर एक बात, शंका सबको होता है। भरद्वाज जी को भी शंका हुआ, हम सबको भी शंका होता है, लेकिन नियम है कि शंका जब भी हो तो योग्य व्यक्ति से उसका समाधान पाना चाहिए। सबसे समाधान नहीं ढूंढना चाहिए। कोई संत मिल जाए, कोई विद्वान, कोई महापुरुष, कोई गुरु मिल जाए, उसी से अपने मन की बात कह देनी चाहिए और वही शंका का समाधान कर सकता है। संसारियों के सामने हम बात कहेंगे तो वो झूठे के आंसू लगा करके सारी बात पूछ लेंगे और बाजार में, गांव में मजाक उड़ा देंगे। ओ ही न विमल विवेक। ये सिद्धांत है, ये नियम है शास्त्र का कि गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, संसारियों से कुछ बताना नहीं चाहिए। कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, उसको अपने भीतर रख लें, संसारी से न बताएं। आपसे पूछेंगे उधर जाकर के आपके मजाक उड़ाएंगे। ये नियम है। संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण
दीन विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा। गुरु से छुपाने पर कभी भी विवेक नहीं होता, कभी भी कल्याण नहीं होता। इसलिए याज्ञवल्क्य जी, आप हमारे गुरु तुल्य हैं, आपसे हम क्या छुपाएं। आप ये सोच रहे होंगे कितना बड़ा महात्मा, इतने दिनों तक प्रयाग में रहने वाला व्यक्ति, इतने जिसने कुंभ किए हो, गंगा जी में रोज स्नान करने वाला, प्रयाग में संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति, भगवान पर भरोसा और रखने वाला, और ऐसे बातें बोल रहा है कि राम कौन है। आप जरा सोचेंगे तो, लेकिन आप सोचेंगे तो कोई बात नहीं। और एक बात हमने सुना है कि यदि कोई बात किसी से हम पूछते हैं, ना जानकारी हो, तो किसी से जानकारी ले लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि जो पूछता है एक ही बार मूर्ख बनता है, और नहीं जो पूछता वो जीवन भर मूर्ख बना जाता है। इसलिए कोई बात हो, किसी से पूछने लायक हो तो उससे पूछ लेना चाहिए, नहीं पूछेंगे तो हम वैसे जीवन भर मूर्ख बने रहेंगे। कई बार होता है ऐसा है कि हम कुछ जानते हैं नहीं, लेकिन पूछना भी नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे, जब इनको जानकारी नहीं है, अब ये नहीं जानते इस बात को, या हमारी बहुत बदनामी होगी, हम इनसे पूछें तो नहीं पूछते हैं, तो जीवन भर मूर्ख बनना पड़ता है। पूछ लेंगे तो एक ही बार बनना पड़ेगा। महाराज आप मिल गए और आपसे हम लोग पूछें तो किससे पूछें, आप बताओ ना, राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये जो आपने प्रश्न किया है ना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है, और आपने जो प्रश्न किया है तो इसके बदले में हमको राम कथा कहनी पड़ेगी, तभी आपकी शंका का समाधान होगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज आप बताएं, भगवान भोलेनाथ जिनका नाम लेते हैं, राम राम कहते हैं, वो राम अलग हैं। कबीरदास जी जिनको पूजते हैं, जिनका नाम लेते हैं, वो राम अलग हैं। महाराज दशरथ के पुत्र जो बने राम, जिनका नामकरण हुआ, मिथिला में विवाह हुआ, आए, वनवास हो गया, सीता हरण हो गया, लंका में विजय प्राप्त करके आए, राज्याभिषेक हुआ, वो राम अलग हैं कि वही है, या हम लोग जिनको राम 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 रटते हैं वो राम अलग हैं कि वही है। राम कितने हैं, एक है कि अनेक हैं, यानी सीधी सी बात है, परमात्मा कितने हैं, भगवान कितने हैं, एक है कि अलग अलग है। एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। और ये बात हमारे और आपकी है, हम लोग के भी दिमाग में कभी कभी ये बात नहीं बैठती है कि भगवान है कि नहीं है, भगवान होते होंगे कि नहीं होते होंगे। कभी कभी कुछ लोग सोच लेते हैं, सबकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये सब दुनिया ही सही चल रही है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। यदि भगवान होते तो ऐसा क्यों होता, भगवान होते तब तक मंदिर नहीं बन गया होता। लोग तर्क देते हैं, अच्छा तर्क देते हैं। भगवान होते तो उनके मंदिर में चोरी कैसे हो जाता, भगवान नहीं है, लोग कभी कभी सोचते हैं। ये है सब हम लोग के दिमाग का प्रश्न, ये भरद्वाज पूछ रहे हैं। महाराज भगवान के बारे में बताइए, परमात्मा है क्या, तत्व तत्व से बताइए कि भगवान क्या चीज है। सवाल ये है कि हम लोग पूरे नास्तिक भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि भगवान है।
हम लोग बीच में फंसे हुए हैं, न पूरे आस्तिक हैं न पूरे नास्तिक हैं। एक गांव में एक फकीर आया, लोगों ने कहा बाबा आप हमारे गांव में आए हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, बढ़िया जगह है, हलहारी बाबा की कुटिया है, आप आ गए हैं तो कम से कम एक आध घंटे प्रवचन कर दिया करिए। महात्मा जी बोले देखो हम कथा उथा करना बंद कर दिए, अब प्रवचन नहीं करते, कथा नहीं करते। नहीं बाबा बड़ी कृपा होगी, आप यदि हम लोगों को कुछ सुना देंगे तो बहुत कृपा होगी। फकीर ने कहा देखो हम अब सब कुछ बंद कर दिए हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब लोग हाथ पैर जोड़े, बाबा आप कुछ भी करो कथा सुनाओ, बड़ी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि आपके मुख से कथा सुने। फकीर ने कहा, संत ने कहा देखो हम कथा सत्संग करते हैं तो उससे पहले श्रोताओं से कुछ पूछते हैं, कथा सुनने वाले से कुछ पूछते हैं, हमारे सवाल का जवाब दोगे तब तो कथा सुनाएंगे, और यदि नहीं दिए तो फिर कथा नहीं सुनाएंगे। लोगों ने कहा बाबा हम लोग अनपढ़ गंवार आदमी, गांव देहात में रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, गाय भैंस खिलाने वाले, दिन भर घर में रहने वाले हम लोग गंवार आदमी, हम लोग आपके प्रश्न का क्या जवाब देंगे। महात्मा जी बोले ज्यादा कुछ नहीं, या तो हाँ कहना है या तो ना बोलना है। गांव वाले बोले ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं, हाँ या ना बोल सकते, इसमें क्या जाता है, यस या नो। जैसे परीक्षा में पेपर आता है तो उसमें बस यस नो का ट्रिक लगाना होता है। बोले इतना तो कर ही सकते हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए, बाबा जी आप कथा सुना। महात्मा जी बैठे मंच पर, हाँ भाई बताओ भगवान है। अब इतने लोग कथा सुनने बैठे हैं, कैसे कहेंगे भगवान नहीं है। हाँ महाराज भगवान है। महात्मा जी उठे, मंच से जाकर के अपनी कुटिया में बैठ गए। लोग दौड़े दौड़े आए, बाबा आपने कथा नहीं सुनाई, क्या हुआ। महात्मा जी बोले हम पूछे कि भगवान है। जब आप लोग कहते हैं भगवान है तो हम भी यही बताने के लिए बैठे थे कि भगवान है। जब जानते हो कि भगवान है तो हमारी क्या जरूरत है, भगवान का नाम राम नाम जपो। हम भी तो यही जनाने के लिए आए हैं कि भगवान है। जब तुम जानते हो कि भगवान है तो हमारी क्या जरूरत है। लोगों ने कहा गजब हो गया बाबा, कल आप कथा सुना, कुछ भी हो महात्मा जी से कथा सुनना, फिर कल बाबा पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे। बोले कल कह देंगे भगवान नहीं है, हम लोगों को कथा सुनना है, सत्संग सुनना है। हाँ भाई बताओ भगवान है। गांव वाले एक शब्द में एक साथ मिल करके जोर से बोले भगवान नहीं है। महात्मा जी फिर उठे चले गए। हाँ भाई हम पूछ रहे थे कि भगवान है तो आप लोग कह रहे थे भगवान नहीं है जी। जब भगवान नहीं है तो भगवान की कथा भी नहीं है। भगवान होते तभी तो कथा होती, भगवान की तो कथा किसकी। गांव वाले फिर मीटिंग किए रात में 12 बजे तक। कुछ भी हो महात्मा जी से कथा सुनना है। लेकिन कल फिर महात्मा जी पूछेंगे कि भगवान है तो हम लोग क्या जवाब देंगे। 2 जवाब तो हो गया, यस या नो का। अब क्या हम लोग जवाब देंगे। बोले आधे लोग कहना है और आधे लोग कहना नहीं है। फिर तो महात्मा जी कथा सुनाएंगे। हाँ बाबा, महात्मा जी बोले हमारे सवाल का जवाब, बोले आप पूछना। बोले तुम लोग तो, बोले नहीं महाराज पूछना आप, हम लोग रात रात में ज्ञानी हो गए हैं, आप पूछना, आपके सवाल का जवाब हम देंगे। महात्मा जी बैठे मंच पर, हाँ भाई बताओ भगवान है। आधे लोग बोले भगवान है, आधे लोग बोले भगवान नहीं है, आधे लोग बोले हैं, आधे लोग बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे करने लगे। महात्मा जी ने मौका देखा, अपना कमंडल उठाया, जाकर के कुटिया में बैठ गए। फिर लोग दौड़ दौड़ गए। बाबा आपने कथा नहीं सुनाई। बोले क्या कथा सुना। हमने पूछा भगवान है तो आप लोग बोले भगवान है, ये लोग बोले भगवान नहीं है।
आप लोग कह रहे थे भगवान हैं जी, आप लोग कह रहे थे भगवान नहीं है जी। जो ये जानते हैं कि भगवान हैं वो नहीं जानने वाले को बता दें, हमारी क्या जरूरत है बीच में। लोगों ने कहा महात्मा बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखे। चरणों में गिर पड़े, बाबा आप कथा क्यों नहीं सुनाते हैं, क्या बात है, इतने दिन हो गए, 3 दिन बीत गया, आप कथा क्यों नहीं सुनाते हैं। महात्मा जी बोले अब हम कथा सुनाएंगे, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। सवाल कुछ ऐसा है कि हम लोग भी ऐसे ही हैं भगवान के बारे में, न पूरे आस्तिक है ना ही पूरे नास्तिक है। एक आदमी अपने जेब में माला झोली लेकर के घूम रहा था, पूरा आस्तिक भी नहीं था पूरा नास्तिक भी नहीं था। वो घूम घूम के प्रचार करता भगवान नहीं है, सब दुनिया ऐसी चल रही है। एक आदमी ने देखा उसके जेब में माला झोली पड़ा हुआ है। उसने कहा ये माला झोली क्यों रखते हो साथ में। उसने कहा देखो हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये दुनिया ऐसे चल रही है। वैसे तो भगवान है नहीं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि कहीं हुआ तो फिर मेरी बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए कभी कभी माला झोली निकाल करके नाम भी ले लिया करता हूं और कहता हूं कि वैसे तो आप हो नहीं, लेकिन अगर कहीं हुए तो एक आध बार आपका नाम भी हम ले रहे हैं। सवाल हमारा यही है, हम लोग पूरे आस्तिक भी नहीं हैं और पूरे नास्तिक भी नहीं हैं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और बोले हम समझ गए क्या कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो। याज्ञवल्क्य बोले मुस्कुराई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और समझ गए कि ये भरद्वाज जी राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ की तरह प्रश्न किए हैं जैसे कि कुछ जानते नहीं हैं। बहुत लोग होते हैं कथा सुनने की इच्छा होती है तो मूढ़ जैसे प्रश्न करते हैं, जानते हैं लेकिन फिर भी पूछते हैं। पूछना भी 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो नहीं जानने वाले पूछते हैं और 2 लोग होते हैं जो जानने वाले ही पूछते हैं। नहीं जानने वाले एक और जानने वाले 2 प्रकार के होते हैं, मिला करके 3 लोग हो जाते हैं। जानने वाले कौन 2 बोले, एक जानने वाले वो होते हैं जो जानते हुए पूछते हैं कि पूछेंगे कुछ तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, इस उद्देश्य से पूछते हैं। एक दूसरे जानने वाले वो होते हैं जो जानते हैं और इसलिए पूछते हैं कि इनको जानकारी है कि नहीं, ये जानते हैं कि नहीं, उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं। तो 3 प्रकार के लोग प्रश्न करने वाले होते हैं। लेकिन यहां पर भरद्वाज जी जो प्रश्न किए हैं ये जानते हैं, लेकिन इनको भगवान की कथा सुननी है, इसलिए याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और बोले तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बैठो हम कथा सुनाते हैं। भरद्वाज जी ने कहा तो कथा आप करेंगे तो माइक की जरूरत पड़ेगी। बोले हमको माइक की आवश्यकता नहीं है, टेंट की
बोले टेंट की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले जो बट वृक्ष है इसके नीचे हम लोग बैठ जाएंगे। महाराज आपको बैठने के लिए तखत चाहिए, चौकी चाहिए, कोई व्यास गद्दी लगा दो। बोले नहीं, ये जो पत्थर की शिला है ना इसको रख दो, हम इसी पे बैठ जाएंगे, अपना आसनी बिछाएंगे, उसी पे बैठ जाएंगे। चट्टान पर बैठे हैं याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी नीचे बैठे हैं और गंगा बह पड़ी। निकली गंगा, कथा का महात्मा गायन किया। कोई भी महात्मा कथा करता है तो सबसे पहले कथा का महात्मा गाता है। महात्मा का मतलब प्रचार। कोई भी कंपनी कोई माल बनाती है सबसे पहले तो उसका ऐड निकालती है, उसका प्रचार प्रसार। कितने लाखों रुपए आज कंपनियां खर्च कर दे रही हैं प्रचार प्रसार करने में, और जितना प्रचार प्रसार वो करती हैं वो भी पैसा सब आपसे ही लिया जाता है, वो सब उसी में जोड़ करके उसका दाम वसूला जाता है। ऐसे राम कथा को कहने से पहले भी ऐड चलता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, कथा की महिमा गाई जाती है। राम कथा से मिलता क्या है, लाभ क्या है, फायदा क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए, इसका ऐड किया है। तो याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा का गायन किया और महात्मा का गायन किया। राम कथा है कैसी? राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पान। राम कथा कैसी है? बोले चंद्रमा के किरण के समान। कहना तो चाहिए सूर्य के समान है, क्योंकि सूर्यवंश की गाथा है, सूर्यवंश की कथा है, सूर्यवंश की गाथा है, तो कहना चाहिए राम कथा सूर्य के समान है। लेकिन कहा चंद्रमा के, और चंद्रमा के समान भी नहीं कहा। चंद्रमा के समान कहते तो शायद चंद्रमा में काला दाग है, लोग यही सोचते कि ऐसे राम कथा में भी धब्बा है, इसलिए चंद्रमा नहीं कहा। क्या कहा? शशि किरण समान। राम कथा चंद्रमा के समान नहीं है, बोले चंद्रमा के किरण के समान है, क्योंकि चंद्रमा में भले ही दाग है लेकिन उसके किरण में कोई दाग नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई कलंक लगा होता है लेकिन उनकी वाणी में दाग नहीं होता, वचन में कोई दाग नहीं होता। यदि सदगुरु की कृपा हो गई तो उदाहरण आप लेना चाहेंगे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी का उदाहरण ले लीजिए, विश्वामित्र जी का उदाहरण ले लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण ले लीजिए। भले ही जीवनी में कोई दाग लगी हो, पहले का इतिहास कुछ और रहा हो, लेकिन वाणी उनकी ऐसी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी जो रामचरितमानस घर घर में आज पूजा जा रहा है। आदि कवि वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी, कौन नहीं जानता, नारद जी को कौन नहीं जानता। उसी प्रकार ये राम कथा कैसी है? चंद्रमा में भले ही दाग है लेकिन चंद्रमा के किरण में कोई दाग नहीं है। ये राम कथा चंद्रमा के किरण के समान है। एक और बात, चंद्रमा जो है वो सबके घर में नहीं पहुंच सकता है, लेकिन चंद्रमा के किरण सबके घर में पहुंच जाती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कैसा भी कोई हो। चंद्रमा की किरण जैसे सबके घर में पहुंच जाती है, उसी प्रकार ये राम कथा घर घर में पहुंच सकती है। इसलिए कहा राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा
चकोर करही जही पाना। संत चकोर करही राम कथा शशि किरण समाना। कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करही पाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम राम कथा शशि राम कथा शशि राम कथा शशि किरण। राम कथा का महात्मा याज्ञवल्क्य जी गाए और बोले आप राम कथा सुनना चाहते हैं तो यदि हम राम कथा कहेंगे तो हमको थोड़ा अहंकार हो जाएगा। क्या कि हम कथा सुना रहे हैं, यह भी अहंकार है कि हम कथा कह रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं। और ये सूक्ष्म अहंकार है, ये दूसरे प्रकार का अहंकार है। भक्ति पूजा पाठ का जो अहंकार होता है वो दूसरे प्रकार का अहंकार होता है। भक्ति और पूजा पाठ वाला अहंकार बहुत खतरनाक होता है। हम कथा सुना रहे हैं ये अहंकार ही बहुत खतरनाक होता है। वो जो धन दौलत और सब अहंकार है, संसारिक अहंकार, वो थोड़ा चलाऊ होता है। धन का अहंकार आ जाए, बल का अहंकार आ जाए, ज्ञान का, पढ़ाई लिखाई का, वो संसारिक जो अहंकार है वो चलाऊ होता है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। उसमें व्यक्ति अहंकार में आए कि ज्यादा खतरा नहीं करता है, लेकिन इसमें अहंकार आ जाए तो भयानक खतरा होता है। महात्मा लोग इस परिवेश में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनको यदि क्रोध आ जाता है तो बहुत खतरनाक क्रोध आता है। महात्मा को क्रोध आ गया तो किसी को काट ही डालेगा, किसी को मार ही देगा तो क्रोध आ गया, बहुत खतरनाक होता है। साधक का क्रोध बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान की कृपा हो, साधक साधना करे तो ही साधना सफल हो सकती है, नहीं तो साधना में बहुत खतरे आते रहते हैं, बहुत खतरे आते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले मैं कथा कहूंगा तो लगेगा कि हमको अहंकार है, और हमको भी लगेगा कि हम कथा सुना रहे हैं, ये सुनने वाले जो है वो अज्ञानी है और हम सुनाने वाले जो ज्ञानी है, तभी तो ये कथा सुन रहे हैं। और हम ऊपर बैठे हैं, लोग नीचे बैठे हैं, ये थोड़ा अहंकार की बात आ जाएगी। इसलिए बोले भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी कथा तो हम ही कहेंगे, लेकिन ये जो घटना घटी है वो भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा सुनाए, वो प्रसंग हम आपको बता करके कथा सुनाएंगे कि वो कथा सुनाए जो वही प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। हम अपने तरफ से कुछ नहीं सुनाएंगे क्योंकि हमको कुछ ज्ञान नहीं है, हम तो सिर्फ माध्यम बनेंगे आपको सुनाने के लिए। और भागवत में भी यदि हम चले जाएं तो सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। कथा भागवत कहने वाला कोई भी व्यक्ति आपके सामने कथा सुनाए तो ये नहीं कहेगा कि हम आपको भागवत कथा सुना रहे हैं, वो जब भी कहेगा सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। फिर कहेगा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। फिर आगे बढ़ेगा, कहेगा विदुर जी मैत्री मुनि का संवाद चल रहा है, मैत्री मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं कथा। ऐसे ऐसे कथा कहने वाले लोग कहते हैं कि ये प्रसंग चल रहा है, वो ये नहीं कहते कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं, नहीं, फिर तो उसमें अहंकार आ जाएगा।
तो भारद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हम आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन ये प्रसंग जो आगे चला वो बता करके जो भगवान भोलेनाथ पार्वती को यही बात सुनाए। पार्वती ने उनसे प्रश्न किए, वो कैसे? तो एक बार त्रेता युग माही अशंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार के त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कथा सुनने गए। कहां? कुंभज ऋषि के पास में। अच्छा ये देखें जरा, भगवान भोलेनाथ बहुत ऊंचाई पर है। कई लोग 3 मंजिला 4 मंजिला ऊपर बैठे रहते हैं तो सोचते हैं नीचे क्या होता है, कथा सुनने जा रहे हैं। कथा तो नीचे हो रही है, कोई ऊपर आके कथा सुनाता तो हम भी सुन लेते। ऊपर बैठने वाले लोग बड़ी मुश्किल से नीचे उतरते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जब कथा का नाम सुने, कैलाश इतनी ऊंचाई पर, और कैलाश छोड़ करके नीचे चले आए। और जो भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, और कुंभज ऋषि जो घड़े से जन्म लिए, जो अजन्मा है वो जन्म लेने वाले से कथा सुन रहा है। जो मरता है जन्म लेता है उससे अजन्मा कथा सुना। जिसका कुल भी ऊंचा है, खानदान ऊंचा है, वो कथा सुनने आए, घड़े से जन्म हुआ इसके पास में। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि कथा सुनाने वाला कौन है। ये नहीं देखा, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कथा सुना क्या रहा है, बोल क्या रहा है, हमको उससे मतलब है। कथा सुनाने वाला कौन है, कहां का है, क्या है, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। वो बोल क्या रहा है उससे हमको मतलब है, कहा क्या रहा है उसके वाणी से मतलब रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये राम कथा कहने वाले हैं, हमको कथा सुनने चलना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ने दुनिया को एक शिक्षा दिया, दुनिया को उपदेश दिया, कथा सुनने हम भी जाते हैं, कथा सुनने तुम भी जाओ, लेकिन एक भूल मत करना। कौन सी? जो प्राय लोग क्या करते हैं, कौन सी भूल? बोले वो भूल जो अकेले कथा सुनने जाते हैं। कथा सुनने किसी न किसी को लेकर के जाओ, अपने दोस्त मित्र को लेकर के जाए, अपने अगल बगल के लोगों को लेकर के जाएं, सखी सहेली को लेकर के जाएं, भाई लोग अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार कोई भी आए, बोले चलो थोड़ा कथा हम लोग सुन लें। और कोई ना मिले तो किसको ले जाएं? कोई ना मिले तो अपनी पत्नी को लेकर के जाएं। भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के चले, अकेले नहीं चले। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख मानी, राम कथा मुनिवर
एक बार के त्रेता युग में, हे भरद्वाज जी, एक बार के त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कथा सुनने गए। कहा? बोले कुंभज ऋषि के पास में। तो बोले संग सती जग जननी भवानी। युगल गए, दो गए, अकेले नहीं गए। और जा करके बैठे। यहां पर एक घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि नियम यह है कि हम कथा कहने वाले की पूजा करें, लेकिन यहां उल्टा हो गया, कथा कहने वाले श्रोता की पूजा करने लगा। तो जो ज्ञानी लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, वो तो समझ जाएंगे कि कथा कहने वाला कितना सरल है, कितना सीधा साधा है, रामचरितमानस को अपने जीवन में कितना उतारा है। जो हमारा सम्मान कर रहा है, जो सत्संगी होंगे वो तो समझ जाएंगे कि ये सम्मान कर रहा है, हम बड़े हैं इसलिए नहीं ऐसा कर रहा है, आदर कर रहा है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होंगे वो सोचेंगे हम महान हैं, हम बड़े हैं, तभी तो ये कथा कहने वाले हमको प्रणाम कर रहे हैं, हमको नमस्कार कर रहे हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो अहंकार कर बैठते हैं। बस यही बात सती से, सती को अहंकार आ गया, ये हमारी पूजा कर रहा है तो ये कथा क्या सुनाएगा, हमको प्रणाम करने वाला, हमको चाहिए इसकी पूजा करें, और ये हमारी पूजा तो फिर ये कथा क्या सुनाएंगे। यही बात दिमाग में बैठ गई। बोलो जय सिया राम। कथा कहने लगे कुंभज ऋषि, भगवान भोलेनाथ कथा सुनने लगे। लेकिन सती बार बार टाइम देखें, अब आ गए हैं तो 3 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कब आरती होगी, कब प्रसाद वितरण होगा, कब भोलेनाथ चलेंगे घर पे, कथा में मन नहीं लगे, कब आरती हो। कभी वक्ता को देखें, कभी भोलेनाथ को देखें, कभी टेंट को देखें, तो कभी लाइट को देखें, तो कभी साउंड को देखें, तो कभी कीड़े मकोड़े कोई बीच में आ जाए उसको देखने लगे। अब दिमाग लगा नहीं कथा में, क्योंकि पूर्वाग्रह जो है वो आकर के बैठ जाता है, तो सत्य का दर्शन होना बंद हो जाता है। हमारी बुद्धि पर किसी विशेष जगह पर पूर्वाग्रह यदि आकर के बैठ जाए तो सत्य का दर्शन होना बंद हो जाता है। सती के साथ यही हुआ। सती बस यही 3 घंटे विचार करने लगी और धीरे 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 कथा विश्राम की ओर है। कथा विश्राम हुई और भोलेनाथ ने ही कथा सुनी। लिखा है सुनी महेश परम सुख मानी। सती कथा नहीं सुनी तो सती का नाम काट दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सती का नाम काट दिया। क्यों? बोले कथा नहीं सुनी तो इसका नाम क्यों ले? कथा जो ना सुने उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पाप। पाप को देखना भी पाप है और पाप करने वाले को देखना भी पाप है और पाप करने वाले का नाम लेना भी पाप है। तो कथा सुनी नहीं, गोस्वामी जी ने कहा इसका नाम क्यों ले, बेकार है। संत लोग तो राम राम लेते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, दूसरे का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। पहले तो खुश हुए कि कथा सुनने आ रही है, तो फिर थोड़ा सम्मान किया। बोले संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने आई तो जगत की जननी, गोस्वामी जी ने कहा, और कथा नहीं सुनी तो नाम काट दिया, इसका नाम लिखने लायक नहीं है चौपाई, इसलिए नाम काट दिया। गोस्वामी नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। कथा का इसने अनादर कर दिया है। एक सीधे साधे संत महात्मा का अनादर किया है, सरल महात्मा का। महात्मा सरल मिलना बड़ा मुश्किल है। सरल सुभाए नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई।
संत का चित्त सरल होता है। ऐसे सरल महात्मा का इसने अपमान किया, नाम क्यों लिखे? और नाम नहीं लिखा, काट दिया। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भोले बाबा ने कथा सुनी, सती कथा नहीं सुनी, कथा हो गई। और भोलेनाथ ने कहा प्रभु अब हम जाना चाहते हैं, लेकिन एक बात हमको बताइए, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है ना, आपको हम दक्षिणा क्या दें? आपने हमको कथा सुना है। कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि हाथ जोड़ लिए, महाराज दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो हमको दक्षिणा यही दीजिए, आपको राम की भक्ति बहुत है, राम के चरणों में आपको बहुत प्रेम है, तो आप यदि हमको कुछ देना चाहते हो तो हमको कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए। आप देना चाहते हो प्रभु की भक्ति हमको दे दो, भगवान की भक्ति, और कुछ नहीं। पूछा ऋषि हरि भक्ति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधि, कही शंभो अधि, कही शंभो अधिकारी। मांगा और दिया, ऐसा नहीं लिखा है, पूछा और कहा, पूछा और कहा, मांगा और दिया। मांगते तो देना पड़ता ना, लेकिन यहां मांगा नहीं कि हमको दक्षिणा दो। कथा हमने सुना है, क्यों? बोले भारत का साधु, भारत का ऋषि मांगता नहीं, कभी नहीं मांगेगा। भारत का साधु मांगता ही नहीं है। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, पर उनसे पहले वे मरे, जिन मुख सो निकसत नाय। अगर शिष्य ने कहा मैं मांगूंगा नहीं, कहूंगा, पूछूंगा आपसे, और पूछा ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, अकहि शंभो अधिकारी। कहा इस प्रकार से विदा लेते हैं भगवान भोलेनाथ सती के संग में। भोलेनाथ जब सती के संग में विदा ले रहे हैं तो गोस्वामी जी को लगा कि थोड़ा सा इसको हम कुछ कह दें। आदमी जब किसी पर नाराज पहले होता है ना तो गुस्सा आता है तो पहले मौन हो जाता है, किससे क्या बोला, लेकिन जब रहा नहीं जाता तो कुछ न कुछ बोल ही देता है। गोस्वामी जी से रहा नहीं गया तो सती को कुछ अपशब्द बोल दिए। कौन जा रही है? लोग नहीं कहते कि फलाना की बेटी जा रही है। गोस्वामी जी ने कहा दक्ष की बेटी जा रही है भगवान भोलेनाथ के साथ में। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, अचले भवन संग कुमारी, चले भवन संग गोस्वामी जी ने सम्मान वापस ले लिया। जब कथा सुनने आई तो सम्मान दिए, जगत की जननी। कथा नहीं सुनी तो नाम काट दिया और जाने लगी तो
दक्ष की बेटी जा रही है। सती आगे जब बढ़ी, भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे थे कि वो कितना सीधा सच्चा सरल महात्मा है, इतने भाव से प्रेम से कथा सुनाई है भगवान की, यदि भगवान का दर्शन हो जाता तो अच्छा रहता। भक्त का सोचना ही था कि भगवान का वहां आना। भगवान कहां? भगवान कहां? जहां भक्त का हां, भगवान वहां। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले, हमारा भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान कहाँ? जहां भक्त का हां, भगवान वहां। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे थे, प्रभु का दर्शन हो जाता तो बढ़िया रहता। और ध्यान देना, हम कथा जो सुन रहे हैं, कथा इतने भाव से सुने, इतने प्रेम से सुने कि कथा सुन करके जब हम जाएं तो हमको भी रास्ते में भगवान का कुछ अनुभव हो जाए, कुछ भक्ति की अनुभूति हो जाए, कुछ रास्ते में हमको भी आनंद मिल जाए। इस भाव से कथा सुने, भगवान भोलेनाथ इस भाव से कथा सुने, और रास्ते में उनको भगवान का दर्शन होने वाला है। वो स्वामी वर्णन करते हैं, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। त्रेता युग का समय वही चल रहा था। कथा भी त्रेता युग में सुनने गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए को मजर्षि माही, और त्रेता युग की वर्तमान घटना भी चल रही है। वही वर्तमान लीला, भगवान जो कथा सुनकर के आई वो लीला। जैसे यहाँ कथा चल रही है तो कहीं रामलीला हो जाए, तो वहां कथा सुने भगवान भोलेनाथ और सोचे कि रास्ते में कहीं रामलीला मिल जाता तो थोड़ा राम जी का दर्शन हो जाता। बोलो जय सिया राम। त्रेता युग का समय भगवान रघुवंश में अवतार लेकर के धनुष भंग किए, पिता के वचन को मान करके वन में गए, जंगल में गए। घटना घटी, रावण की सीता हरण हुआ, उस ओर दशरथ मरण हुआ, इस ओर कुटिया से सीता हरण हुआ। राम लक्ष्मण मैया जानकी की खोज करते हुए जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विरही की तरह गोस्वामी जी कहते हैं इनको वियोग होता ही नहीं, लेकिन विरही की तरह रो रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। भगवान भोलेनाथ तो समझ गए कि जो रामलीला चल रही है इसमें जैसे कोई रामलीला कहीं हो रही होती है, उसमें सूर्पनखा जो है रो रही होती है, तो डायरेक्टर तो समझ जाता है, या जो उस लीला से जुड़े हैं वो तो समझ जाता है कि ये नाटक कर रही है, इसको कुछ हुआ नहीं है, इसका रोल समाप्त हो जाएगा, पीछे जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो वो डायरेक्टर नहीं होता है, या जो रामलीला के पात्र होते हैं उनको उस घटना से कोई असर नहीं होता है, लेकिन श्रोता लोग को भाव विभोर होते हैं। राम जी रो रहे थे और भोलेनाथ समझ गए कि ये रो नहीं रहे हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, लेकिन है ये भगवान। हे सच्चिदानंद जगपावन, ऐसा ही कहा। सती को यहां भी भ्रम हुआ, कथा में भी भ्रम हुआ और यहां भी भ्रम।
ध्यान दें, कथा में यदि हमको भ्रम हो गया तो भगवान सामने दिखाई देंगे तो भी हमको भ्रम हो जाएगा। हमको भगवान दिखाई नहीं देंगे, सामने भी प्रकट हो जाएंगे। सती कथा ठीक से नहीं सुनी, सामने भगवान खड़े हैं लेकिन उनको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं भगवान। सती ने देखा, पूछा, आप परमात्मा, आप अजन्मा भगवान और ये दोनों साधारण बालक, दोनों मनुष्य हैं। आपकी पत्नी साथ में है और इनकी पत्नी गायब है। आपकी पत्नी साथ में है तो आपको मस्ती करनी चाहिए और ये इनकी पत्नी गायब है, ये लोग रो रहे हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। इतने में तो भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमने प्रणाम नहीं किया। अरे महाराज आप जरा सोचे तो सही, मैं बड़े घर की बेटी, बड़े बाप की बेटी और ये दोनों साधारण बालक, मैं इनको प्रणाम करूंगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी बड़ी भूल कर दी तुमने, बड़ी कसूर कर दी, बहुत बड़ी अब भूल हो गई तुमसे। तो बताइए ये कौन है? भोले बाबा ने कहा, जिनकी कथा सुनने के लिए हम लोग कुंभज ऋषि के पास में गए थे और हम दोनों कथा सुने। पता नहीं तुम सुनी कि नहीं सुनी, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम तो बड़े भाव से कथा सुने। जिसकी कथा कुंभज ऋषि वहां पर गा रहे थे, जिसकी भक्ति मैंने ऋषि को दिया, वही भगवान ये जो सामने है लीला कर रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अभगति जासु में मुनि सुनाए। सोई मामा इष्ट देवर भुवीरा, असेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देवर भुवीरा, सोई मम इष्ट देवर भुवीरा, असेवत जाहि सदा। देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन जहि जाहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन कही नीति निगम पुराण जासु कीरति गान। धीर मन वाले महात्मा विमल मन से जिनका ध्यान क्या करते हैं, वही इष्ट प्राज्ञ अखिलेश्वर परब्रह्म नारायण परमात्मा राम हैं। लेकिन बहुत समझाया, सती मानने को तैयार नहीं। भोले बाबा ने कहा, देवी यदि तू नहीं मानेगी तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती बोली, ये तो ठीक है, हम परीक्षा ले सकते हैं, ये तो बढ़िया। परीक्षा लेने के लिए सती तैयार हो गई। भोलेनाथ समझ गए कि हुई है सोई जो राम रचिरा का, सती परीक्षा लेने के लिए तैयार। इधर भोलेनाथ वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसे कहीं जपने लगे हरि नामा। सती जब मानी नहीं तो भगवान भोलेनाथ प्रभु का ध्यान और नाम जपने लगे। सती वहां पहुंची, परीक्षा कैसे लूं, बहुत सोचा विचारा, लेकिन गलती कर बैठी। परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बना लिया।
राम जी ने देखा, समझ रहे हो तो सब जानते हैं। अब विचार करने लगे क्या कहूं, इसको सती कहूं कि सीता कहूं, सीता कहूं कि सती कहूं, सती कहूं कि सीता कहूं। सती से एक भूल हो गई। भूल तो इसे नौनों की है सती ने, लेकिन एक यहां पर भी भूल हो गई। सती सीता का वेश बनाया, ये तो गलती की ही। दूसरी गलती की कि चलना नहीं आया। सीता जी राम के पीछे चलती थी और सती सीता बन करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। एक पत्नी पति से आगे चलती है, एक पत्नी वो होती है जो पति के साथ साथ, एक पत्नी जो पति के पीछे पीछे, एक धर्म पत्नी होती है, एक मिसेज होती है और एक वाइफ होती है। जो धर्म पत्नी है वो पति के पीछे पीछे चलती है, लेकिन जो वाइफ होती है वो पति के साथ हाथ में हाथ मिला करके कंधे पर बैग लटका करके पति के साथ चलते, वो मिसेज होती है, वो वाइफ होती है। और एक मिसेज होती है, मिसेज वो होती है जो ऊंचे एड़ी का सैंडल पहन करके कंधे में बैग लटका करके पति से आगे आगे चलती है, पति पीछे पीछे वो आगे आगे चलती है, मार्ग दिखाती है। सती वही काम की, पति से आगे आगे चलने लगी। सती राम जी से आगे आगे सीता का वेश बना करके चलने लगी। मन में सोचा कि राम जी तुरंत हाथ पकड़ लेंगे। देखा राम जी समझ गए, बोले ये तो गड़बड़ हो गया। जिनको मैं माँ समझता था वो यहाँ पत्नी बन करके आ गई, क्या कहें, माँ कहें तो सीता का वेश है। लोग कहेंगे देखो सीता को माँ कह रहे हैं, तो क्या कहें, सीता का है तो भी गड़बड़, जगदम्बा है, पत्नी कैसे बनाओ, क्या इनसे बोलो, क्या कहूं, अब आ गई हैं तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो बोले मेरे पिता शंकर कहाँ हैं, मेरे पिता शंकर कहाँ हैं। सती को कुछ नहीं कहा, बोले मेरे पिता शंकर कहाँ हैं। इनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इनको कुछ कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सती समझ गई कि वो पहचान गए। अब सती वहां से भाग खड़ी हुई। जैसे सती भागी वैसे चारों तरफ भगवान अपनी माया प्रकट कर दी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सती भाग खड़ी हुई। चारों ओर देखा, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। भोले बाबा के पास में आई। भोले बाबा देख करके मुस्कुराए, देवी कहो परीक्षा हो गई, झूठ बोल गई। क्या झूठ बोल गई, बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती नौ भूल की। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। पहली भूल ये कि महात्मा की पूजा का गलत अर्थ लगाया, ये पहली भूल। दूसरी भूल कि कथा नहीं सुनी। तीसरी भूल ये कि भगवान भोलेनाथ खुद अपने पति जिनको प्रणाम कर रहे हैं साथ में वो प्रणाम नहीं की। चौथी भूल कि खुद परमात्मा पर संदेह कर दिया। पांचवी भूल कि भगवान शंकर से पूछी कि ये कौन है। छठवीं भूल परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। और सातवीं भूल सीता का वेश बनाया। आठवीं भूल
सीता का वेश बना करके राम जी से आगे आगे चलने लगी। और नौवीं भोल सती पति से झूठ बोल गई कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बिल्कुल झूठ बोल गए, प्रणाम तो किया ही नहीं था। तब शंकर देखे उधर ध्याना असती जो चरित सब जाना। सब जान गए और त्याग कर दिए, यही तन भेंट सती अपनाई। शिव संकल्प किन्ह मन माही, मन में सती से नहीं बताया कि इनको तकलीफ होगा, मन ही मन में विचार कर लिए कि अब इस जन्म में भेंट नहीं होगा इनसे। सती को पता न जाने कैसे चल गया। सती समझ गई आखिर एक साथ में दोनों रहते थे तो पता तो चली जाएगा, पति के बर्ताव से तो पता चली जाएगा। सती समझ गई कि हमारा त्याग कर दिए हैं, रोने लगी, दुखित हो गई और बोली हे प्रभु या तो हमारा प्राण निकल जाए या तो भगवान भोलेनाथ से हमारा मिलन हो जाए। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरत हरन वेद यस गावा। भगवान भोलेनाथ ने देखा आखिर कैसे भी हो इससे भूल हुई, लेकिन पत्नी हमारी है, भले गलती हो गई हो लेकिन पत्नी हमारी है। बहुत दिन पहले हम लोग एक साथ रहते थे, खाते पीते सोते थे, बातें करते थे, घूमते थे, कैसे भी हो पत्नी हमारी थी, पत्नी हमारी है। लेकिन इससे भूल हो गई है। अब संकल्प तो ले लिया कि इस तन से मुलाकात नहीं, लेकिन दुखी है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो दुख को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक नया तरीका, जो सारी दुनिया के लिए एक शिक्षा के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में मिला। क्या बोले, दुख को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की कथा। मैंने सुना है, वैसे गरुड़ पुराण तो मैंने पढ़ा नहीं है, न पढ़ा हूं न सुना हूं, केवल नाम हम सुने हैं, लोग चर्चा करते हैं। लोग मर जाते हैं तो हमने सुना है गरुड़ पुराण की कथा होती है, और उसमें ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि बस नरकों की चर्चा ज्यादा होती है। कारण है उसका कि लोग दुखी हो जाते हैं, कोई मर जाता है तो इतना दुख हो जाता है, लोग इतने व्यथित हो जाते हैं। कई लोग तो मर भी जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है वो दुख से, उस घटना से। किसी का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो उस दुख को दूर करने के लिए गरुड़ पुराण की कथा इसीलिए सुनाया जाता है। संसार में कोई भी दुख हो, कैसा भी दुख क्यों न हो, भगवान की कथा से वो दूर हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं आपा। गोपियां दुखी थी, भगवान श्याम सुंदर गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए थे, तो गोपियां भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी और कह रही थी प्रभु हम मर जाना चाहती हैं। लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापम। मर जाना चाहती हैं प्रभु, लेकिन तब कथामृतम, आपकी जो कथा है हमको मरने नहीं देती है। इधर अशोक वाटिका में सीता जी भी मरना चाहती हैं, लेकिन कहती हैं प्रभु नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाई की बाट। दुख को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की कथा।
जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। भोलेनाथ ने सोचा चलो इनको कथा सुनाते हैं, इनका दुख दूर हो जाए। लेकिन फिर विचार आया थोड़ी देर के बाद कथा नहीं सुनाएंगे। क्यों? बोले जब दूसरे से कथा नहीं सुनी तो हमसे कथा क्या खाक सुनेंगे? हमारी पत्नी जब दूसरे के यहाँ कथा जाके नहीं सुनी तो हमसे क्या कथा सुनेगी? वहां कथा नहीं सुनी तो यहाँ भी कथा नहीं सुनेगी। बोले इनका टाइम पास करते हैं। टाइम पास कैसे? बोले इतिहास की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें बलाल ने फुसलाने लगे। जो कथा न सुने उसको इधर उधर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बारनाथ विविध पंथ इतिहास, बारनाथ विविध पंथ इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंच गए। वहां पर जाकर के समाधि लगा ली। 87,000 वर्षों की समाधि लग गई। समाधि जब खुली तो राम मुख से निकला। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, भोलेनाथ ये बताना चाहते हैं कि राम नाम यदि हम लेते हैं तो राम नाम लेना 87,000 वर्ष के समाधि का फल है। राम 87,000 वर्ष समाधि के बाद जो फल मिला वो राम नाम है। इसलिए हमको भी राम नाम लेना ही चाहिए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। सती जान गई कि हमारे पति नहीं जाग रहे हैं, अब ये जगत के पति हैं, क्योंकि परित्याग कर दिया था ना। जागे, मूड फ्रेश हुआ। कोई व्यक्ति पूजा पाठ भजन करके जब जागता है, समाधि जब तोड़ता है, मंदिर से या पूजा घर से जब बाहर निकलता है तो उसका मूड फ्रेश होता है, दिमाग फ्रेश होता है। तुरंत जब वो निकले तो अच्छा मूड होता है। कोई काला धंधा करने वाला व्यक्ति भी, 2 नंबर का काम करने वाला व्यक्ति भी अगर पूजा करके निकलता है उस समय उसका दिमाग फ्रेश रहता है, उस समय गलत नहीं करता है। फिर 2-4 मिनट के बाद फिर अपना धंधा प्रारंभ कर देता है। कहाँ किससे झूठ बोलना है, किससे लेना है, किससे देना है। ये बड़े बड़े व्यापारी लोग, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग दुकान से जब आते हैं, घर में सवेरे पूजा करने जाते हैं तो बिल्कुल ईमानदार बन करके भगवान के सामने ईमानदारी से पेश आते हैं। 2-4-5 मिनट के बाद फिर अपना शुरू कर देते हैं भाई। तो भगवान भोलेनाथ का मूड फ्रेश, समाधि से निकले और भगवान की कथा ही चल रही थी भीतर। उसी समय सती दुखी हैं, भोलेनाथ को दया आई और फिर कथा सुनाने लगे। कहन लगे कछु कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भय तेहि काला। कथा सुनाने लगे। उसी समय दक्ष कनखल में यज्ञ का शुभारंभ किया। सबको निमंत्रण भेजा, भोलेनाथ को नहीं भेजा। भोलेनाथ किसी सभा में खड़े होकर के दक्ष जी का अभिवादन शायद नहीं किए थे, बैठे बैठे प्रणाम कर लिए थे, खड़े होकर के नहीं किए थे, दिखावा नहीं किए थे। बस दक्ष उसी अपमान का बदला लेने के लिए सबको निमंत्रण भेजा, अपनी बेटी को भी नहीं भेजा, भोले बाबा को भी नहीं भेजा। विमान जब जा रहे थे तो सती ने पूछा विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ऐसी ऐसी बात है और हमारे कारण तुम्हें भी नहीं बुला रहे हैं। सती बोली मैं जा सकती हूँ। क्यों? बोले पिता के घर बेटी बिना बुलाए भी जा सकती है। आप न जाओ तो मत जाओ, मैं तो बेटी हूं, मैं जा सकती हूँ, मुझे कौन रोकने वाला है? भोलेनाथ ने मना किया। आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे। नहीं जाना देवी। सती मानी नहीं तो भगवान भोलेनाथ सारा सामान लाद करके विदा कर दिए। परेशान हो गए थे। घर में पत्नी हो तो अच्छी बात है, आनंद की बात है। यदि पत्नी से पटता हो, झगड़ा ना होता हो तब तो आनंद की बात है, लेकिन यदि न पड़ता हो
तो पत्नी तो काल का रूप हो जाती है। बोलो जय सिया राम। कुछ लोग अपने पत्नी से बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं मथुरा का पेड़ा है, खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी देवी जी अपने गांव ही रहे तो बढ़िया है, मायके ही रहे तो बढ़िया है। एक आदमी था, अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, पत्नी जाने वाली थी। वो रोने लगा, बोला देवी आप चली जाएंगी। पत्नी रेलवे स्टेशन पर दोनों पहुंच चुके थे, तो पत्नी पति को समझा रही है कि आप रोए ना, घर में सारा सामान रख करके आई हूँ किचन में, भूख लगे तो आप बना करके पा लेना, और 2-4 दिन की बात है फिर मैं आ जाऊंगी। पति रो रहा है जोर जोर से, फुट फुट के। कुछ लोग रोते हैं, सब लोग नहीं रोते हैं लेकिन कुछ लोग रोते हैं। अब हम और प्राय सब लोग ही रोते हैं। अंतर इतना है कि कुछ लोग सामने रोते हैं, कुछ लोग कोने में बैठ कर रो लेते हैं। बोलो जय सिया राम। तो वो श्रीमान जी रेलवे स्टेशन पर रो रहे थे, देवी आप चली जाएंगी। पत्नी डांट रही है, आंख निकाल करके चुप चुप। इतने सारे लोग देख रहे हैं, तमाशा बन गया है, सब लोग हमारी ओर देख रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती? आप रेलवे स्टेशन पर रो रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए रो रहा है। पति अपना रुमाल निकाला, जैसे तैसे अपना आंसू पोंछा, पत्नी भी पोंछ रही है, चुप हो जाओ, बोली बात की, सब ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में चली आऊंगी, कोई बात नहीं है। ट्रेन को आने में भी देरी थी, पति रो रहा है, पत्नी समझा रही है। तो पति ने देखा कि एक और आदमी रो रहा है, मैं ही अकेले नहीं, वो भी रो रहा है। पास में पहुंच गया, लेकिन वो अकेले। भाई जी आप अकेले क्यों रो रहे हैं? मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हमारी पत्नी अभी जाने वाली है इसी ट्रेन से। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या दुख? आप क्यों रो रहे हैं अकेले? आपकी पत्नी जाने वाली है क्या? बोले नहीं। आपकी पत्नी जाने वाली? बोले हाँ। बोले जिस ट्रेन से आपकी पत्नी जाने वाली है उसी ट्रेन से हमारी पत्नी। भोलेनाथ परेशान। शादी विवाह जो होता है ना, इसमें बाजे बजते हैं, झुनझुना होता है, ट्रम्पेट होता है और ढोल होता है। तो वो जो बाजे बजते हैं वो दूल्हे के लिए बजते हैं और दूल्हे के कान में बजते हैं और दूल्हे के साथ साथ बजते हैं। दूल्हा जहां जहां जाता है वहीं वहीं बाजे बजते हैं और दूल्हे के लिए भी बाजे किए जाते हैं। लोग कहते हैं ना बाजे कर दो भाई दूल्हा के लिए, तो दूल्हे के लिए बाजे बजते हैं। तो वो बाजे दूल्हे को बताने के लिए आते हैं। जो झुनझुना बजता है ना, वो कहता है झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। झुनझुना कहता है कि झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में। तो बहुत देर तक जब झुनझुना कहता है झंझट में फंसा, पहले वही शुरू करता है। वो तो आते ही बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही बाजे वाले आते हैं और नीचे रखते हैं, उसी समय वो शुरू कर देता है, कहता है कि फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। उसके बाद वो मुख में लेकर के पानी में भर करके उसको साफ करके तब वो पूछता है उसे झुनझुने से कि कब तक के लिए, कब तक के लिए, ट्रम्पेट वाला, कब तक के लिए, कब तक के लिए। तब तक तैयार रहता है एक आदमी इतना बड़ा सा ढोल लेकर के, और वो कहता है हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए। एक महात्मा जी थे, प्रयागराज जा रहे थे। रास्ते में ऐसा ही गांव पड़ा, शाम हो चुकी थी, बढ़िया कुआं देखा, बागीचा था। महात्मा जी ने सोचा आज यहीं विश्राम करते हैं। माघ पुष का महीना, बारात निकल रही थी, ठंड का मौसम, दुल्हा घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। महात्मा जी ने पूछा बुला करके ये सब क्या हो रहा है? उनको कभी विवाह शादी देखे नहीं थे, विवाह शादी हुआ नहीं था, तो पूछे सब क्या हो रहा है? किसी ने कहा कि बारात जा रही है, दुल्हा जा रहा है, वहां से दुल्हन लेकर के आएगा, शादी होगी, विवाह होगा, ये सब वही हो रहा है।
महात्मा जी सो गए कुएं के किनारे और सो गए तो स्वप्न दिख रहे हैं हमारी भी शादी हो गई है, हम भी घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, शादी करके चले आए। फिर स्वप्न देख रहे हैं कि एक तो बाल गोपाल भी हो गए। फिर स्वप्न देख रहे हैं कि पत्नी बोली जी थोड़ा और उधर खिसकिए ना, पति बच्चे को तकलीफ हो रहा है। पत्नी बोली कि आप थोड़ा और किनारे हो जाइए, बच्चा दब रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है। महात्मा जी जैसे ही खिसके सो धड़ाम से कुएं में जा करके गिरे, जा करके धड़ाम से कुएं में गिरे। रात भर कुएं में ठंड के मारे कांपते रहे। सवेरा जब हुआ गांव वाले आकर के देखे, हल्ला मचाए, जल्दी रस्सी ले आओ, बाबा जी को बाहर निकालो। गांव वाले रस्सी लेकर के आए, व्यवस्था किए, महात्मा जी को जैसे तैसे बाहर निकाले। जैसे तैसे महात्मा जी बाहर निकले, लोगों ने कहा इनको कंबल दो, आग जलाओ, कपड़े बदलो, बाबा जी को बहुत ठंड लग गई है, रजाई उड़ाओ। महात्मा जी बोले बाद में ये सब करना, पहले हमारे प्रश्न का जवाब दो। क्या यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं इनमें सबकी शादी हो गई है? लोगों ने कहा बाबा आपको शादी से क्या मतलब? बोले आप पहले बताओ, आप लोग जितने जितने लोग खड़े हैं सबकी शादी हो चुकी है क्या? लोगों ने कहा महाराज हम सभी लोग शादीशुदा, सबकी शादी हो गई है। महात्मा जी बोले मैं तो ये सोच रहा हूँ तभी से कि मेरी सपने की शादी हुई थी और मैं कुएं में गिर गया और आप लोग हकीकत में शादी करके अभी तक कैसे खड़े हो, मैं तो ये तभी से सोच रहा हूँ। भगवान बोले हाथ परेशान, सती से परेशान होकर के सती को बोला जाओ। सती पहुंची, माँ ने सम्मान किया, भाइयों ने व्यंग किया, पिता ने कह दिया था कोई सती का सम्मान नहीं करेगा, जो सती का सम्मान करेगा सबका सिर छेदन कर दिया जाएगा। सती पहुंची यज्ञशाला में, ततो नदी को शंभ पर भागा, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, असबते कठिन जात अपमाना। देखा भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं। ऋषियों मुनियों मेरे पिता से सब लोग कान खोल करके सुन लो, सबको दंड में दिलवाऊंगी, सबको दंड मिलेगा जिसने जिसने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। और ऐसा कह करके अस कही हो गया गन तन जारा, भयो सकल मकहारा, भयो सकल तो मरती सन हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर गृह जाई, अजन्मी पार्वती तनु। पार्वती पैदा हो चुकी हैं हिमांचल के यहाँ, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। घर में लक्ष्मी आई है, घर में दुर्गा आई है, देवी आई है, पूरा नगर उत्साहित है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। नारद जी आए, माता पिता ने कहा बाबा बेटी का हाथ देखो। नारद जी ने देखा और बोला इसका नाम अनेक होगा, दुर्गा होगा, लक्ष्मी, काली, देवी, अष्टवाहिनी, अष्ट भुजा वाली, अनेक इनके नाम होंगे और इनकी बड़ी ख्याति होगी, लोग इनकी पूजा करेंगे, इनका नाम लेकर के संसार में स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन कर सकेंगे। तुम्हारी बेटी बहुत महान होगी, जगदम्बा है। माता पिता बहुत खुश हो गए, बाबा मेरी बेटी इतनी महान है, इतनी सुंदर है, इसका पति के बारे में बताओ। नारद जी ने कहा यही रेखा गड़बड़ है, ये रेखा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, निकली नहीं है पति वाली। माता पिता ने कहा नहीं बाबा बताओ इसको पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने कहा अगुण अमान मातु पितुहीना, इसका पति निर्गुण होगा, बिना माता पिता वाला होगा, श्मशान भूमि पर रहने वाला, पागल के भेष में रहने वाला, घूमने वाला, नग्न वेश धारण करने वाला,
अब तो माता पिता बहुत दुखी हो गए, जिस मेरी बेटी को विधाता ने इतना सुंदर बनाया है, इसके पति को इतना पागल क्यों बनाया बाबा? आप कुछ करो, कोई जप हो, कोई तप हो, कोई पूजा पाठ हो तो बताओ, हम सब लोग मिलकर करवा देंगे, लेकिन हमारे बेटी को सुंदर वर मिलना चाहिए। नारद जी ने कहा एक काम हो सकता है, जितना जितना हमने बताया है ना, जो लक्षण, ये सारे लक्षण भगवान भोलेनाथ से मिल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से ये सब लक्षण मिक्स है। तो बोले तुम्हारी बेटी को अगर भोले बाबा मिल जाते हैं, ये जितने अमंगल हैं सब मंगल हो जाएंगे। इसके लिए बोले बेटी तुम्हारी साधना करे। इधर सवेरा होते ही पार्वती जी ने कहा माँ मैं जाऊं, क्योंकि मुझे स्वप्न में एक ब्राह्मण मिला था और उसने कहा तपस्या करो। माता पिता की अनुमति हुई, पार्वती की श्रद्धा विश्वास, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रीति, निकल पड़ी जंगल में। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करके। एक छोटी सी कन्या पार्वती और धर्यो मां प्राणपति चरना, अजाई विपिन लागी तप करना। आकाशवाणी हो गई, पार्वती की तपस्या सफल, प्रेम परीक्षा भी हुई। सप्त ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए, पार्वती से बोले तुम्हारी शादी हम विष्णु से करवा देते हैं। जिनके लिए तुम तपस्या कर रही हो उसका रिकॉर्ड खराब है, उस दूल्हे का रिकॉर्ड पुराना बहुत खराब है। क्या? बोले एक बार शादी हो चुकी है उसकी और पत्नी जल करके मर गई है, अब दोबारा तुम मुझसे शादी करोगे? पार्वती बोली एक जन्म नहीं, कान खोल करके सुन लीजिए आप लोग, कोटि जन्म लगी अगर हमारी, अपर हूँ शंभु नत इधर समझा बुझा करके चले गए। पार्वती में कोई असर नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे, राम जी पहुंच गए, बोले विवाह कर लो। भोलेनाथ ने कहा इच्छा नहीं है, एक बार शादी हुई थी, मैंने देख लिया शादी का रंग, शादी का मजा, पत्नी नाक में दम करके रख दी थी, अब शादी नहीं करेंगे। राम जी बोले जब आप शादी नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई शादी नहीं करेगा, ये दुनिया का संचालन सब रुक जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपको विवाह करना होगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है प्रभु, जब आपकी इच्छा है तो इसमें कोई दोष नहीं है, हम राम जी की इच्छा से काम कर सकते हैं। भोलेनाथ तैयार, इधर हिमांचल के पास सूचना भेजी गई, हिमांचल अपने पत्रिका तैयार करके भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी विवाह की तैयारी करो, टाइम बहुत कम है। सब देवता लोग अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, अपने अपने श्रृंगार करने लगे। देवताओं की पत्नियां वो श्रृंगार करने लगी, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कोई नहीं कर रहा है। भोलेनाथ ने कहा नंदी जी, भृंगी जी, शादी हमारी है और हमको कोई नहीं पूछ रहा है, हम जाएंगे ही नहीं। गणों ने कहा नहीं बाबा ऐसा मत करिए, हम लोग है ना, अब नंदी भृंगी भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट कहि मोर सुहारा। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव शिवधाम।
अशिव वेश शिवधाम कृपाला, अद्भुत भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। सर्व का एक सांप को पकड़ करके ले आए, कंधे में लटका दिए, जनेऊ हो गया। सांप का मोर मुकुट बना दिए। बोले हल्दी कैसे? बोले हल्दी नहीं लगेगी हमको। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चिता भस्मी ले आओ। ताजी ताजी चिता भस्मी लेकर के आए, भोलेनाथ के पूरे बदन पर लपेटा गया। देवताओं ने कहा वाहन क्या होगा आपके लिए? भोलेनाथ ने कहा हमारा वाहन जो है, जो प्राइवेट वाहन है। देवताओं ने कहा ना उसमें लाइट है, ना गाड़ी में ब्रेक है, ना उसका हार्न है, ना लाइसेंस है, ना उसका इंश्योरेंस है, कुछ भी तो नहीं है। आपकी गाड़ी बीच में पकड़ी जाएगी। भोलेनाथ ने कहा हमारी जो गाड़ी है वही ठीक है, हम तो इसी से जाएंगे। अच्छा आप इसी से जाएंगे? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बाबा एक काम और करो, कपड़े तो पहन लो, रोज नंगे रहते थे, आज तो कम से कम कपड़े पहन लो। भोलेनाथ ने कहा हम तो ऐसे ही चलेंगे। देवताओं ने कहा बहुत मजाक होगा आपका। भोलेनाथ ने कहा हम जैसे रहते हैं वैसे ही जाएंगे, चाहे शादी हो चाहे मत हो, हमको उससे मतलब नहीं है, विवाह से हमका विवाह करना ही नहीं है। देवताओं की पत्नियों ने समझाया, अरे आपकी सालियां जो आएंगी ना तो वो मजाक उड़ाएंगी, आपका मजाक करेंगे, आप ऐसा मत करिए, कुछ ना कुछ तो पहन लीजिए। बहुत समझाने बुझाने के बाद भोलेनाथ मृग चर्म लपेटे। वो मृग चर्म ना उसमें बटन है, न चैन है, न बेल्ट है, न बांधने की कोई व्यवस्था है, न रस्सी है। मृग चर्म लपेटे हो गिर जाए, जैसे लपेटे वैसे गिर जाए। अब क्या होगा? बोले एक सांप पकड़ करके ले आओ, काला नाग पकड़ करके लाया गया। बोले इसको बेल्ट बनाओ। उसको बेल्ट बनाया गया और बोले शंकर भगवान की जय। अब वो परेशान हो गया। सर बोला महाराज हमको कब तक यहाँ रहना है? बोले बाबा ने कहा जब तक शादी ना हो तब तक रहो, और शादी के बाद तुम्हारी छुट्टी। भोलेनाथ की बारात तैयार, बैल पर बैठे, लेकिन सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। जिधर बैल की पूंछ है उधर भोले बाबा का मुंह है, जिधर बैल का मुंह उधर भोले बाबा का पेट। बैठ के जा रहे हैं अद्भुत बारात, और भूत प्रेत नाचते हुए जा रहे हैं, बजाते हुए जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि बैंड बाजा की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले हमारी शादी और हमें बैंड बाजा बजाएंगे, अपना डमरू बजाएंगे। भोलेनाथ बैल पर बैठ करके और डमरू बजाते हुए आई शंकर की बरती, आई हिमाचल नगरी, आई शंकर हिमाचल नगरी, वो हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरती, हिमाचल नगरी, बारात गांव के करीब पहुंची है। गांव वाले निकल करके आए आगमानी करने के लिए, बच्चे दौड़ करके गए बारात देखने के लिए कि बढ़िया इसमें डांस हो रहा है कि नहीं, बढ़िया बाजा है कि नहीं। गांव वाले देखे कि बहुत लोग नाच रहे हैं। हर बारात में तो एक ही दो नाचने वाले होते हैं, इसमें तो पूरे बाराती ही नाच रहे हैं। गांव के बच्चे जा करके देखा, और जैसे ही नाचने वालों के पास पहुंचे, अरे बाप रे बाप, हाई कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, बाप रे बाप। कोई कर भैसे मिलाप और मिलाप, करे आँख
भाई बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप रे बाप रे बाप। बड़े बड़े भूत बच्चे जाकर के माता पिता की गोदी में चुप गए। काम वाले स्वागत करने के लिए फूल माला जयमाला जो कुछ लेकर के आए थे वो सब लेकर के गए और देखा भगवान भोलेनाथ के समाज को। कुछ लोग सामान पटक करके बड़ी जोर से भागे, कुछ लोग तो वहीं बेहोश होकर पड़ गए और कुछ लोग ऊपर ही चले गए। भोले बाबा ने कहा ये लोग भाग क्यों रहे हैं, हम लोग को देख करके क्यों भाग रहे हैं लोग। इसका यही नियम है, यही रिवाज है कि गांव में जब बारात है तो हम लोग गांव छोड़ करके भाग जाएं। भूत प्रेतों ने कहा ये गांव का रिवाज नहीं है, ये सब हम लोगों के कदमों का प्रताप है। अब किसकी हिम्मत जो गांव में खड़ा रहेगा। अब गांव में कोई दिखाई देने वाला नहीं है, अब कोई चाय नाश्ता के लिए नहीं पूछेगा। अरे बाप रे बाप। गांव वाले बोले कि कैसा ने भूत प्रेत कैसा ने। अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप बाप रे बाप। सारे गांव वाले भाग गए। बहुत लोग वहीं बेहोश होकर के मैदान में पड़ गए, कुछ लोग रोड पर पड़ गए। भोले बाबा ने कहा सारे गांव वाले तो भाग गए, अभी कुछ बचे हैं, इनसे पूछो, इनको जगाओ। भूत प्रेतों ने कहा महाराज ये जागने वाले नहीं है, तो बोले बेहोश हो गए हैं। भोलेनाथ ने कहा बेहोश नहीं हो रहे, ये सब सो रहे हैं आराम से। क्यों सो रहे हैं? बोले रात भर जग करके बारात की तैयारी किए होंगे, थक गए होंगे रात में, दिन में टाइम मिला है तो ये लोग सो रहे हैं, इनको जगाओ, पूछो कि हमारा निवास कहाँ है। और ऐसे भूत को भेज रहे हैं जिनका सिर यहाँ पर लगा हुआ है, नीचे ऊपर सिर है ही नहीं, वो जा रहा है जगाने के लिए। श्रीमान जी उठिए, क्या है, उठिए उठिए। जैसे तैसे जगाया, देखा तो सिर है नहीं, आवाज कहां से निकल रही है। चारों तरफ मुड़ करके देखा ये आवाज कहां से आ रही है। साउंड बॉक्स गायब है और आवाज निकल रही है, बिना बिजली लाइट के आवाज कहां से आ रही है। बड़े ध्यान से देखा तो उसका सिर पेट में लगा था। श्रीमान जी उठिए, देखा कांप गया। महाराज आप, हमारा निवास कहाँ है? बोला महाराज आपका निवास हमको पता नहीं है, आपका निवास हमको पता नहीं है, लेकिन अब हमारा निवास ऊपर होने वाला है। ज्यादा देर तक आप हमको दर्शन न दें, नहीं तो हमारा दर्शन हमारे परिवार वालों को नहीं होने वाला है। जैसे तैसे बारात गांव के करीब पहुंची है। ब्राह्मणों ने कहा कि दूल्हे की आरती करो। मैना शुभ आरती समारी, आरती के थाल मैना लेकर के आई। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले ये तो है दूल्हा। तो दूल्हा कहाँ है? बोले यही तो है। दूल्हा दिखाई कैसे दे? दूल्हा तो उल्टा बैठा है, सीधा बैठा हो तब तो दिखाई दे, दूल्हा तो उल्टा बैठा है, दूल्हा कैसे दिखाई दे? दूल्हा कहाँ? बोले यही तो दूल्हा है। बोले तुम्हें उल्टा बैठा है, चलो तब तक नादिया की आरती करो। नादिया की आरती हो गई। अब दूल्हे की आरती करो। बोले दूल्हा का? बोले दूल्हा उल्टा है। तो दूल्हे सीधा करो। बोले दूल्हा सीधा कैसे होगा? बोले बैल को जब उल्टा घुमाओगे तब जाकर के दूल्हा सीधा होगा। जब बैल को उल्टा घुमाया गया तब जाकर के दूल्हे सरकार सीधे हुए। और जब महारानी मैना ने देखा दूल्हा के विकट रूप को, ये दूल्हा है कि पागल है, इसके साथ में कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, सब भूत प्रेत ही दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कहां से ये सब भूत प्रेत हमारे गांव में आ गए। महारानी मैना ने जो ही देखा दूल्हे को, इतनी जोर से भागी, डर करके आरती के ताल वहीं पटक दी और पटक करके भाग खड़ी लोटे का जब फेंक दिया, जा करके भीतर से दौड़ करके दरवाजा बंद कर दिया, जल्दी जल्दी भीतर ना आ जाए दूल्हा कहीं। पूरे गांव में आतंक फैला हुआ है। नारद जी आ गए। गांव वालों ने कहा नारद जी आप ही की देन है सब, ये सब गांव में जिनको श्मशान भूमि पर रहना चाहिए आजकल वो गांव में घूम रहे हैं, आप ही ने सब किया है। हाँ, नारद जी ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम बताते हैं, अभी हम भेद खोलते हैं,
अरे जिनका तुमने दरवाजे पर अपमान किया है वही भगवान भोलेनाथ है। बोले शंकर भगवान की। और घर में जो तुम्हारी बेटी है यही तो पार्वती है, यही जगदम्बा है, परम्बा है। अब गांव वाले खुश हो गए, बोले महाराज तब तो बहुत अच्छी बात है, अब बड़े धूमधाम से विवाह होना चाहिए। तो 4 प्रकार की रसोई बनी है, मंगल गीत गाया गया, जयमाला का कार्यक्रम हुआ, विवाह जैसे रीति के अनुसार होता है वैसे विवाह हुआ। और आइए हम लोग भी विवाह में थोड़ी हाजिरी लगा लें। आज मेरे आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज मेरे नाथ की शादी है। इसी के सपनों से सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भगवान भोलेनाथ की शादी और पार्वती की विदाई हो रही है और हम भी आप लोगों को अपने अपने घर के लिए विदा दे रहे हैं। और आज की कथा को यहीं पर विश्राम।